वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाजरीन, सोलर पैनल के हवाले से बहुत बात गश्त सुनाई दे रही थी पिछले दिनों कि सोलर पैनल लगवाना चाहिए, नहीं लगवाना चाहिए, अगर हुकूमत ने इस पर टैक्स लगा दिया तो क्या होगा, क्या बहुत सारी चीज़ें इसको लेकर ज़ेर बहस आ रही थी। लेकिन हम पहुँचे हैं सोलर की मार्केट में ये देखने के लिए कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं और इसकी ख़रीदारी का रुझान कहाँ तक पहुँचा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, पाकिस्तान उन ममालिक में शुमार होता है जहाँ पर मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ दो ही किस्म के मौसम होते हैं, एक तो गर्मी और एक बहुत ज़्यादा गर्मी। और आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और उसका ऑल्टरनेट क्या है। तो अभी तक मार्केट में हम आए हैं, जो सुना है वो यही है कि लोग सोलर की तरफ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये मैं बात सुन कर आई हूँ, लेकिन हो क्या रहा है वो मैं यहाँ पर देखूँगी। क्यों इसकी मांग में इजाफा हो गया है, क्यों लोग इसकी तरफ आ रहे हैं, ये हम लोगों के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आप इस मार्केट में? जी, मैं यहाँ पर ये प्लेट्स परचेज़ करने के लिए आया था सोलर की। तो वो मैं पहले 4 प्लेट लेके गया था, तो मेरा जो मैकेनिक है उसने कहा जी कम से कम आप 6 लगाएं तो आपको फ़ायदा होगा। तो मैं मज़ीद 2 लेने के लिए आया हूँ। अभी देखते हैं। इन्वर्टर जो है वो मार्केट में शॉर्ट है, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। डिमांड भी बढ़ गई है ना, इसलिए? हाँ जी, डिमांड भी बहुत बढ़ गई। जैसे ये आपने देखा कि थोड़ा सा गर्मियों का सीज़न शुरू हुआ है, गर्मी स्टार्ट हुई है, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर रश हो गया है जो सोलर्स ख़रीदने वालों का। और इसी हवाले से पहले प्लेट्स की कीमत जो है पहले कम हुई थी, अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई है। 6 प्लेटें आपने कितने की ली हैं टोटल? तकरीबन 22,000 के हिसाब से लगा लें आप, तकरीबन 1,30,000 की बन गई। अच्छा, और अभी इन्वर्टर वगैरह लेना बाकी है? उसकी कीमत देखिए तो बस बहुत ज़्यादा कीमत है। जो लोकल हैं वो सस्ते हैं, जो अच्छे जिनका नाम है वो महंगे हैं। मैकेनिक ने क्या कहा है, आपका बिल कितना आएगा? बिल ये है कि उसने बताया कि आपकी जो लाइट्स हैं और पंखे हैं और मोटर वगैरह, वॉशिंग मशीन वगैरह वो इस पर चल जाएगी, लेकिन एसी वगैरह जो है वो दिन के टाइम चल सकता है, रात को तो ज़ाहिर है सोलर नहीं काम करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सोलर पैनल ख़रीदने के लिए आए हुए हैं? जी जी, इन्वर्टर खरीदने के लिए आए हैं। अच्छा, इन्वर्टर। प्लेट्स ले ली हैं आपने? प्लेट्स हमने ले ली। कितनी प्लेट्स ली हैं? प्लेट्स हमने 14 प्लेट्स ली। अच्छा, 14 प्लेट्स। और क्या बताया गया आपके मैकेनिक की तरफ से या इलेक्ट्रिशियन की तरफ से कि कितनी प्लेट्स के ऊपर आपके घर के कौन कौन से इलेक्ट्रिसिटी के जो अप्लायंसेस हैं वो चल सकते हैं? अगर तो आपका छोटा सिस्टम है, 3 किलोवाट का सिस्टम है, तो आपका एक एसी चल जाएगा, फ्रिज चल जाएगी और छोटा मोटा जो घर का सामान होता है वो चल जाएगा। लेकिन अगर आपका 10 किलोवाट है तो आपके हमने जिस तरह लगाना है वो 10 किलोवाट का है, उसके अंदर 2-3 एसी चल जाएंगे और घर का सारा सामान। अच्छा, और 10 किलोवाट की क्या हैं प्राइसेस? आपको क्या क्या प्राइसेस मार्केट में मिली? अभी तो जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर तो नहीं मिल रहा अभी, क्योंकि इन्वर्टर अभी शॉर्ट हुए हैं 10 किलोवाट के, कह रहे हैं मार्केट में अभी आए नहीं है। और जो प्लेट्स हैं वो 10 किलोवाट की हमने ले ली हैं, तो इन्वर्टर अभी देख रहे हैं, इन्वर्टर महंगे हैं अभी। और कुछ कंपनीज़ हैं, चाइना की कंपनीज़ हैं, वो सस्ते हैं, कुछ महंगे हैं, तो कोई रेट मार्केट में कुछ देते हैं, कोई कुछ देते हैं, तो देख के चीज़ लेनी पड़ती है। तो ये अभी देख रहे हैं चीज़ कौन सी अच्छी है, कहाँ से लेनी है। और ये कि अभी शॉर्ट है मार्केट में, क्योंकि अभी सस्ती हुई हैं प्लेटें वगैरह, तो सब ले रहे हैं, सब लगवा रहे हैं अपने घरों में। तो अब ये है कि हम देख रहे हैं तो मार्केट में शॉर्ट है, अभी देखते हैं जहाँ से मिलते हैं वहाँ से लेके फिर जाते हैं। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप मुझे बताएं, आप इसका बिज़नेस कर रहे हैं सोलर का, फ़ायदे में है कि नुकसान चल रहा है फ़िलहाल? पैनल्स में लॉस चल रहा है, इन्वर्टर्स में फ़ायदा हो रहा है। इसीलिए तो लोग कह रहे हैं कि इन्वर्टर शॉर्ट हुए हुए हैं, तो उसमें आप फ़ायदा बना रहे हैं? नहीं, इन्वर्टर शॉर्ट नहीं है इतने, बस थोड़े से कुछ हैं, जैसे पॉपुलर ब्रांड्स हो गया आपके, इन्वरक्स हो गया, सोलर मैक्स हो गया, मैक्स पावर हो गया, ये शॉर्ट हैं। बाकी जो आम चाइनीज़ बोर्ड हैं वो तो अवेलेबल है मार्केट में। अच्छा, लोगों में रुझान कैसा देख रहे हैं सोलर के हवाले से? लोग आ रहे हैं? हाँ जी, जब से पैनल सस्ते हुए हैं तब से रुझान ज़्यादा बढ़ गया है। और इन्वर्टर्स की शॉर्टेज ख़ास तौर पे इतनी नहीं है, लेकिन जो वोल्ट्रॉनिक बोर्ड है, जो चाइना की मोस्ट पे वो कहते हैं पॉपुलर कंपनी है, वो नहीं, इसको कहते हैं बोर्ड जो आप कह रहे हैं? बोर्ड इसके अंदर होता है ना, ये तो बॉडी है, इसके अंदर इन्वर्टर नहीं है? ये इन्वर्टर है, इसकी बाहर बॉडी लगी हुई है, इसके अंदर एक बोर्ड होता है, उसको वोल्ट्रॉनिक बोर्ड कहते हैं, जो चाइना की मोस्ट पॉपुलर कंपनी है। एक वो बनाती है, एक आम होता है चाइनीज़ बोर्ड, जो कोई भी कहते हैं चाइना में कोई भी आम बंदा बना लेता है, वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। वोल्ट्रॉनिक बोर्ड जो होता है वो बहुत फेमस होता है, और जो बड़े बड़े घरों में अच्छे सिस्टम जो लगते हैं, अच्छे सिस्टम, वो वोल्ट्रॉनिक बोर्ड होते हैं, जिनमें कुछ 7 से 8 कंपनीज आ रही हैं इस वक्त। तो ये आइडेंटिफाई करना आसान है कि कौन से वाला इन्वर्टर जेन्युइन है और कौन सा नहीं? आइडेंटिफाई करना वोल्ट्रॉनिक बोर्ड को कि इन्वर्टर को?
ऑब्वियसली वोल्ट्रॉनिक बोर्ड जिस इन्वर्टर के अंदर लगा हुआ है, जो होता है उसकी एक SGS रिपोर्ट होती है। जो इम्पोर्टर होता है उसके पास वो रिपोर्ट होती है कि यार मैंने इस कंपनी से माल ख़रीदा है, चाइना से, वोल्ट्रॉनिक बोर्ड वालों से, उसके पास एक पूरी SGS रिपोर्ट होती है, वो देखनी पड़ती है। ठीक है। और ये बात वो बात है जो ख़रीदार को ज़्यादा नहीं पता होती। हाँ जी, ख़रीदार को ज़्यादा नहीं पता होती। जो आम चाइनीज़ बोर्ड हैं उनमें कंपनीज़ हैं डिफरेंट, हम उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो फेमस हैं उनके नाम हम बता सकते हैं, जिसमें इन्वरेक्स है, मैक्स। सारे फेमस नाम मुझे पता चल गए हैं। अब मैं पता करती आ रही हूँ मार्केट से। आप मुझे ये बताएं कि फ़ायदा है लॉन्ग रन में इसका, और कितने साल निकाल जाता है एक पैनल? पैनल की लाइफ होती है 25 साल, इन्वर्टर चलता ही रहता है उसके साथ ही। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। भाई, आप पैनल ख़रीदने आए हुए हैं, जी जी। तो क्या ज़रूरत पेश आ गई पैनल ख़रीदने की? बिल बहुत ज़्यादा आता है, आपको पता है आजकल इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, यूनिट बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, तो इस सोलर पे जाने के अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। कितना बिल आ जाता है वैसे? हमारा यानी 4 पंखे घर में चलते हैं, तो 4 पंखे, ये जो लास्ट टाइम हमारा बिल आया वो तकरीबन 25,000 का आ गया। अभी तो प्रॉपर तरीके से यानी अभी ना AC चले हैं ना कुछ, बाकी वो मोटर चलती है घर में, फ्रिज वगैरह है, और यानी जो आपको पता है ज़रूरतें होती हैं घर में जो बिजली पे चलती हैं, वॉशिंग मशीन है, मोटर है बिजली वाली, तो उनका बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। कमाई जितनी आप महीने में करते हैं उससे कितना फ़ीसद आप कहते हैं कि बिजली का बिल खा लेता है आप? आजकल तो देखें मेरा ख्याल है कोई 90% तो बिजली खा जाती है, बाकी जो 10% बचता है वो उसमें बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। तो सोलर का रेट ठीक मिल रहा है मार्केट में? अभी तक तो मुनासिब है, अभी तक तो जो भाई बता रहे हैं, अभी इन्होंने हमें थोड़ा सा रेट ज़्यादा बताया, हम उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं कि यार इसका रेट थोड़ा मुनासिब करें ताकि हम ले जाएं, हम भी इस चीज़ से कोई जो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम दिया, कुदरत का निज़ाम है, हम भी उससे फ़ायदा लें। और इन्वर्टर चेक किया मार्केट में कि अभी खाली प्लेट्स की तरफ है? अभी हम प्लेट्स अभी चेक कर रहे हैं, वो हमें मशवरा दे रहे हैं, हम इनसे ज़रा मशवरा भी करेंगे क्योंकि ये हमारे चीज़ें जो ये हमसे बहुत बेहतर जानते हैं, तो ये हमें उम्मीद है हमारे भाई हैं, आप हमें अच्छा आपने मशवरा देना है, अच्छा मशवरा देंगे तो फिर हम इनके मशवरे के ऊपर अमल भी करेंगे अगर हमें अच्छा मशवरा देंगे। बेगम के साथ आए हैं? ये मेरी बेगम है जी। तो मशवरा बेगम से क्यों नहीं लिया? बेगम साहिबा बताइए। बेगम ही तो लेके आइए साथ। अच्छा, तो फिर इरादा है इसकी तरफ आने का? जी इंशाल्लाह। नहीं, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ शहाब कुरैशी मौजूद हैं जो कि हाल रोड सोलर पैनल एसोसिएशन के सदर हैं। हमने आज इनका वक्त लिया है ये जानने के लिए कि सोलर पैनल की मांग में इजाफा क्यों हो रहा है और हुकूमत इस हवाले से क्या लाहेअमल मुरतब कर सकती है, नेट मीटरिंग क्या है और अपने घर का जो बिजली का बिल है उसको ज़ीरो पर किस तरह लाया जा सकता है। देखें, गर्मियाँ आ चुकी हैं और मई जून का महीना चल रहा है, तो इसमें बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। किस तरह इंसान जो है अपनी कफ़ायत शुआरी कर सकता है, अपनी बिजली बचा सकता है, अपना बिल कम कर सकता है, क्या तरीका कार इख्तियार करें, इसके लिए हमारे साथ शाह साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम तो ठीक हैं लेकिन बिल नहीं ठीक, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बताएं, सोलर पैनल की मांग बढ़ रही है, लोग इसकी तरफ क्यों आ रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस टाइम बिजली के जितने झटके आवाम को महसूस हो रहे हैं और आगे जाके लगने हैं, इसका आवाम को अभी तक एहसास नहीं है, क्योंकि आप अगर यूनिट अपना पर यूनिट अगर कॉस्ट कैलकुलेट करें तो तकरीबन मेरे ख्याल में 65 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब जो तरफ पहुँच गया हुआ है। इस हिसाब से आजकल ज़रूरत अशिया जितनी ज़मीन आसमान पर पहुँची हुई है, सोलर इस टाइम वाहिद प्रोडक्ट है जो इस टाइम सस्ती इतनी सतह पर मौजूद है। देखिए, बात यह है कि ये पिछले साल अगर कंपेरिजन करें तो पिछले साल जो प्लेट 75,000 या 80,000 की है, अगर पिछले साल में एक 6 किलोवाट का सिस्टम तकरीबन को 10 लाख या 12 लाख रुपए का था, अभी वही प्लेट अप्रॉक्सीमेट तकरीबन कम हो गई 24,500 रुपए की या 24,000 के राउंड अबाउट हुई है। इस तरह अगर 6 किलोवाट का सिस्टम जो 10 या 12 लाख रुपए का पिछले साल था, अभी वही तकरीबन को 5 से लेकर 5.5 लाख रुपया इस टाइम उसकी पैकेज बना हुआ है। यानी कि इस टाइम सोलर अपनी सस्ती सतह पर मौजूद है और सार्फिन को चाहिए कि जल्द अज जल्द सोलर इस पर अपने आप को घरों को सोलर पर शिफ्ट कर लें, क्योंकि इसका आप देखें बहुत शदीद बेनिफिट है। एक 3 kVA का सिस्टम अगर किसी घर में अगर लगता है तो उसको तकरीबन 200 से लेकर 300 यूनिट की बचत होती है। अगर एक 4 किलोवाट का सिस्टम लगता है तो तकरीबन उसको 400 लेकर 500 यूनिट की उसमें बचत होगी। अगर एक 6 किलोवाट का सिस्टम लगता है तो उसमें उसको तकरीबन कोई 700 से लेकर 800 यूनिट की बचत होगी। इस तरह अगर कैलकुलेट करें तो मजमूई तौर पर सार्फ को इसमें बहुत शदीद बेनिफिट है, वन साइड टाइम की इन्वेस्टमेंट है। सर, जहां आप बता रहे हैं कि इसकी मांग में इजाफा हो गया और इसका रेट भी काफ़ी कम आ गया, तो लोगों में रुझान बढ़ गया है सोलर लेने का,
तो डिमांड भी उसी तरह आ रही है या लोग इस वक्त पैनिक बाइंग की तरफ आए हैं? देखिए लास्ट वीक में एक टैक्स की एक अपना जो सा है ना वो न्यूज़ चली थी जो कि खैर रोल बैक हो गई थी। वो ऐसा न्यूज़ की में सदाकत कोई नहीं थी, उसकी वजह से कस्टमर जो है ना काफ़ी पैनिक हो गए थे, काफ़ी परेशान हो गए थे। अभी कस्टमर की मांग में बेताशा इजाफा भी है और बेशुमार कस्टमर सोलर लगवा भी रहे हैं ताकि उनको महीने का जो सा बिल है उससे तकरीबन जो है छुटकारा जो है ना वो हासिल है। एक नॉर्मल फैमिली जो सी है उसका बिल तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 25 से लेकर 30 हज़ार रुपये आता है। अगर वो नॉर्मल फैमिली अगर एक 3 kVA का या 4 किलोवाट का सिस्टम अगर लगाती है तो उसको तकरीबन अप्रॉक्सीमेट को 5 से लेकर 6 हज़ार रुपये सिर्फ बिल आएगा। बाकी सारा का सारा देखिए डे लाइट में जो आपकी कंजम्पशन है, डे लाइट में जो आपका आपकी ज़रूरत है वो सारी की सारी आपकी सोलर पे जो है शिफ्ट हो जाएगी और ऑटोमेटिकली रात को जो है सिर्फ आपका वापडा जो है यूज़ हो जाएगी। तो अगर इसमें आप एक 10 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं, बड़ा सिस्टम लगाते हैं जिसमें ग्रीन मीटर भी शामिल होता है, ग्रीन मीटर के ज़रिए आप जितनी आपकी इजाफी बिजली है एक 10 किलोवाट का सिस्टम लगा के आपको टोटल 8000 वाट मिलते हैं। अगर आपका इस्तेमाल 2000 वाट है, बाकी आपकी जो 6000 वाट या 5000 वाट जो इजाफी बिजली है वो आप ग्रीन मीटर के ज़रिए गवर्नमेंट को अपना वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस वजह से आप जब महीने का बिल अगर आप कैलकुलेट करें तो जिसने ग्रीन मीटर लगाया होता है मेरे ख्याल में साल में 1 या 2 बार उसको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ता है। पूरा साल उसका जीरो ही बिल जो है ना वो रहता है सर। लेकिन इसमें एक सवाल ये है कि अगर जो आप कह रहे हैं 8000 वो प्रोड्यूस कर रहा है, कंज्यूम 2000 कर रहा है, 6000 वो वापस सरकार को दे रहा है, तो रात में अगर उसको वो बिजली कंज्यूम करनी है तो वापडा से वो बिजली वो कितने में ले रहा है वो भी बताएं। वो तो देखें वो वापडा का जो टैरिफ है अपना उनका जो पीक टाइम होता है वो 11 बजे तक होता है। 11 बजे के बाद उसका तकरीबन ऑफ टाइम स्टार्ट हो जाता है। देखिए ऐसा नहीं है, कैलकुलेशन ये है कि जितनी इजाफी बिजली आपको बचत हो रही है, जितनी प्रोडक्शन हो रही है वो आप वापडा को सेल कर ले। वापडा के बाद जो बिल आएगा वो जितने आपने उसको यूनिट दिए होंगे वो लेस होके जितने उन्होंने आपको दिए होंगे वो उसमें लेस होके आपके पास जो है बिल है। मैंने अपनी आंखों से बेशुमार बिल -10,000 -20,000 -25,000 बिल जो है वो देखे हैं। ऑल ओवर देखी जाए तो इसमें सोलर में सार्फिन को बहुत शदीद किस्म का जो है बेनिफिट है इसमें सर। चलें आपकी इस बात से अगर हम इत्तेफाक करें तो एक सवाल जो लोग जानना चाहते हैं जिसके बारे में वो ये है कि लोड शेडिंग भी ख़त्म नहीं हो पा रही है। जब भी आता है ऐलान आता है ख़त्म कर देंगे, लेकिन हुकूमत चली जाती है, लोड शेडिंग वहीं बाकी रह जाती है। इसको ख़त्म करने के लिए भी कहा जा रहा है कोई हाइब्रिड सिस्टम है। ये हाइब्रिड सिस्टम क्या है जिसके ज़रिए लोड शेडिंग को ख़त्म किया जा सकता है? देखिए हाइब्रिड जो सिस्टम होता है वो सिंपल इज दैट कि उसके साथ बैटरीज लगती हैं। अगर एक आप 6 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो इसके साथ बैटरी जो पूरा दिन वो सोलर पे चलता रहता है। रात को अगर आपकी लोड शेडिंग हो जाती है, अगर लाइट चली जाती है तो यही सिस्टम जो बैटरी जो बैकअप आपको मिल रहा होता है वो ऑटोमेटिकली आपका बैटरी पर शिफ्ट हो जाता है। यानी कि घंटे 2 घंटे को जो लाइट गई होती है वो बैटरी के जरिए आपको बैकअप के तौर पर जो है इस्तेमाल हो जाती है। वो आपका बैकअप के जरिए जो है वो सिस्टम जो है चलना शुरू हो जाता है सारा घर आपका। बैटरी कितने की आती है? बैटरी अप्रॉक्सीमेट कोई 50,000 से लेकर कोई लाख रुपए तक इसकी बैटरीज होती हैं। वैसे मजबूरी तौर पर अगर 6 किलोवाट का सिस्टम उसमें तकरीबन 4 बैटरीज लगती हैं। 4 बैटरीज तकरीबन कोई अप्रॉक्सीमेट उसकी कॉस्ट तकरीबन 2 लाख से लेकर 2,10,000 के राउंड अबाउट जो है वो आजकल ट्यूबलर बैटरीज आई हुई हैं। उसकी भी लाइफ अच्छी और बेहतरीन लाइफ है, उसमें भी कंप्लेंट किसी किस्म की कोई भी नहीं होती सर उसमें। और अगर ये बैटरी ख़राब हो जाए तो फिर आपका 50-60 हज़ार रुपये डूब जाता है? नहीं ख़राब नहीं होती। देखिए बर वक्त इसका अगर आप पानी चेंज करते रहें तो मेरे ख्याल में ख़राब कोई नहीं होती। 4-5 साल इसकी लाइफ होती है, अच्छी लाइफ होती है 4-5 साल इसकी। इसकी बजाय आप लिथियम बैटरी लगा लें जिसकी लाइफ तकरीबन 10 साल होती है। लिथियम बैटरी भी अच्छी बैटरी चल रही हैं, वो इस सिस्टम के साथ सारी सपोर्टेड भी हैं सर इसमें। ठीक है, ये इस बात का तयन कैसे किया जा सकता है कि हमारे घर में कितने साइज़ का सोलर लगेगा? जैसा आपने बताया कि 3 किलोवाट का सोलर लग सकता है जिसकी कंजम्पशन कितनी हो, थोड़ा सा इस घर के साइज़ के एतबार से सोलर का बताएं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। 1 टन का एसी अगर किसी घर में लगा हुआ है, कम से कम 1 टन का एसी होता है, वो 3 मरले का घर, अगर 4 मरले का घर है तो उनके लिए एक 3 kVA का पैकेज जो है ना वो नहायत ही मौजूद पैकेज है। अगर इससे कंपेरिजन अगर आप एक 1.5 टन का एसी चलाते हैं उसके लिए 4 किलोवाट का जो सा पैकेज है वो एक नहायत ही मुनासिब पैकेज होता है। फिर अगर जिसके घर में 2 एसी चलने हैं यानी कि 1.5 टन के 2 एसी चलने हैं उसके लिए बहुत बेहतरीन आइडियल पैकेज जो है ना वो 6 किलोवाट का आइडियल पैकेज है। फिर अगर एसी आपके बढ़ जाते हैं, 4 एसी हो जाते हैं तो फिर उसके लिए 10 किलोवाट का या 8 किलोवाट का या 11 किलोवाट का ये पैकेज जो है बेहतर रहते हैं सारे इसमें। अच्छा, पैकेजेस सिर्फ इतना ही है? 11 से ऊपर का कोई पैकेज है? बेशुमार पैकेज है। 20 किलोवाट, 25 किलोवाट, 50 किलोवाट, 100 किलोवाट, 500 किलोवाट है। अभी तो बेशुमार जो सी कंपनीज है, बड़ी कंपनीज है, वो बड़े बड़े पैकेज जो है वो लगा रही है। यानी कि मिल्स ओनर हैं, फ्लोर मिल्स हैं
आपकी जितनी इंडस्ट्री है वो सारी की सारी अपने जितना लोड है वो सारा का सारा इस पर जो है सोलर पे जो है शिफ्ट करेंगे सारा उसमें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सोलर के हवाले से काफ़ी मुफीद इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और बाहर जाएंगे, देखेंगे कि बाहर क्या सेल एंड परचेज चल रही है और जो ख़रीदार हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है, कितना इंटरेस्ट इसमें ज़ाहिर करें। जिस तरह के हमने इस बारे में आज बात करनी है कि सोलर पैनल को क्यों लगवाना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, तो मैंने सोचा कि लोगों के जहन में बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं जब वो सोलर की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं, सोलर लगवाना चाहते हैं। तो क्या क्या सवालात उनके जहन में आते हैं जब वो यहाँ आते हैं किसी भी शॉप में। तो मेरे साथ शुएब साहब मौजूद हैं, कोशिश करेंगे कि उनसे जान सकें कि लोगों के सवालात क्या होते हैं और उनको रिजॉल्व किस तरह किया जाता है या उन्हें क्या क्या ब्रीफ किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या क्या सवालात होते हैं लोगों के जहन में जब वो आते हैं? लोग आते हैं, 2 पंखे चलाने हैं, 2 लाइटें चलानी है, एक टीवी चलाना है, यहाँ से शुरू करते हैं और फिर एक एसी, 2 एसी, 4 एसी, तो वो डिफरेंट कस्टमर डिफरेंट अपनी रिक्वायरमेंट लेके आते हैं। तो वो जो सबसे मिनिमम पैकेज होता है ना, जिस पे 2 पंखे और 2 लाइटें चल जाती हैं, वो समझ लें कि आपका 80,000 85,000 में इसके घर लग जाता है। इससे उसको 100-150 यूनिट हर महीने मिल जाता है। जो ये गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिया हुआ है कि 100 यूनिट वाला, तो वो अराउंड इतने में ये पैकेज बन जाता है। अच्छा, फ़ायदा क्या होता है ये 1.2 वाला जो सिस्टम है वो लगवाने से? देखें जी, बड़ा सिंपल सा है कि अगर इस वक्त भी यूनिट प्राइस अगर 50 रुपये या 60 रुपये है और वो 100 यूनिट सोलर पे यूज़ कर लेता है तो वो उसको 6 से 7 हज़ार रुपया पर मंथ बच जाता है। अच्छा, लोग सोलर की तरफ शिफ्ट क्यों करें? इलेक्ट्रिसिटी सेफ कॉस्ट करने के लिए। बिजली का बिल जितना जिस हिसाब से ज़्यादा आ रहा है, अगर सोलर पे जाएंगे तो वो सारा ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, घर के हवाले से उसे किस तरह से आप ये डिटर्मिन कर सकते हैं कि अगर किसी का घर 5 मरले का है तो उसको कितना सेटअप लगाना चाहिए, किसी का 10 मरले या किनाल है तो उसका सेटअप कौन सा वाला इंस्टॉल होगा? देखिए, ये बड़ा एक फ़नी सा क्वेश्चन आ जाता है कि जी मेरा घर 5 मरले है और मैंने इसको सोलर पे करना है। तो घर के मरले कभी भी इस पे नहीं चलते। हमें बताना पड़ता है कि आपने एसी कितने चलाने हैं, आपने पंखे कितने चलाने हैं, आपने लाइट्स कितनी चलानी है, तो हम उसके मुताबिक फिर इसको गाइड करते हैं। ये मरले का, कैनाल का, इसका सोलर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के साथ है। जी बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी कितने यूनिट उसने, वो 300 यूनिट, 400 यूनिट, 600 यूनिट, वो हमें बताएगा तो हम उसको गाइड करेंगे, अदरवाइज़ हम उसको गाइड नहीं कर पाएंगे। और अभी जो रेट्स इतने सस्ते हुए हैं और लोग जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोलर की तरफ आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये रेट आने वाले कितने वक्त तक यहाँ पर रहेंगे, या जो इसकी रेट टूट के यहाँ तक पहुँचे हैं कितना अर्सा और ये यहाँ तक रहेंगे? देखिए, जो इस वक्त प्राइस चल रही है ये तो माइनस में चल रही है। इंपोर्टर से 1 रुपया 2 रुपये पर वाट वो उसको लॉस हो रहा है और मुसलसल हो रहा है, और ये किसी भी दिन बढ़ सकते हैं। किसी भी दिन जब देखेंगे कि शॉर्टेज शुरू हो गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब दोबारा नहीं मंगवा रहे, तो जैसे ही इसकी शॉर्टेज पूरी हो जाएगी तो इसकी प्राइस अब नहीं शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, हाल रोड पर पिछले 50 साल से कारोबार कर रहे हैं शाहीन कुरैशी साहब, तो वो हमारे साथ मौजूद हैं और बिलखुसूस आज हम उनसे सोलर के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। सर, आपसे ये जानना चाहूँगी कि सोलर पैनल पर हुकूमत की पॉलिसी क्या है और क्या ये बेहतर है या इसे और बेहतर बनाया जा सकता है? देखिए जी, बात यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि ये बड़ा एक सब्जेक्ट है जो आजकल बर्निंग है कि इलेक्ट्रिसिटी लोगों की ज़रूरत है, वो गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, हर कोई बिल अफोर्ड नहीं कर सकता जो 60-70 हज़ार रुपये पे 70 रुपये पे पर यूनिट चला गया है, और गवर्नमेंट के पास कोई वे नहीं है कि इसको रिड्यूस कर सके ता वक्त कि हम पानी से बिजली पैदा करें। जब तक हम इन चीज़ों से बिजली गैस से और पेट्रोल से पैदा करते रहेंगे, इसकी प्राइस इससे बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती। अब ये है कि दूसरी बात यह है कि 3 साल 4 साल पहले सोलर को इंट्रोड्यूस कराया गया। उस वक्त एक ख्वाब लगता था कि इससे क्या होगा, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा माल आए हैं, और ख़ास तौर के ऊपर 2 सालों में जो नई पॉलिसी इन्होंने दी है उससे प्राइसेस तकरीबन 300 गुना कम हो गई हैं। मतलब मुझे याद है कि 2022 में यही प्लेट जो थी वो 84,000 की भी थी, 75,000 की भी थी, और 68,000 की काफ़ी देर बिकती रही है। अब ये प्राइस गिरती नई उन्होंने सेल टैक्स रिमूव कर दिया और टैक्सेस रिमूव कर दिए, कुछ इन्होंने और भी वो स्मगलिंग को भी कंट्रोल किया। अब ये 22-23 हज़ार रुपये की 20 हज़ार रुपये की प्लेट हो गई है। अब ये कॉमन मैन के लिए एक बड़ा प्लस एज आ गया है कि वो अपना खुद बिजली घर छोटे से छोटा
और बड़े से बड़ा लगा सकता है। आप इसको 10, 15, 20 हज़ार रुपये में गरीब आदमी 2 पंखे लाइटें चला सकता है। इसके बाद 25-30 हज़ार रुपये में जा सकते हैं। इसके बाद आप जो यूपीएस ऑलरेडी लोगों के घरों में लगे हुए हैं उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर 60-70 हज़ार रुपये लगता है, तो वही जो पुराने यूपीएस आपके घरों में चल रहे हैं उसको आप सोलर पे कर दें, तो उससे भी 50% बिजली जो है ना वो रिड्यूस हो जाएगी। इसके बाद बड़े सिस्टम हैं, फिर 1 किलोवाट है, 2 किलोवाट है, 3 किलोवाट है, तो ये भी बड़ी रीज़नेबल प्राइस में हमारी ये एक कैलकुलेशन है कि जो भी इस यूनिट को लगाता है उसका जो रिटर्न होती है वो 1.5 साल में मुकम्मल ये रिटर्न वापस हो जाती है बिल की सूरत में। यानी 1.5 साल पे नील हो जाता है सारा, आपने जितने पैसे लगाए आपको वसूल हो जाते हैं। ये कन्फर्म बात है कि 1.5 साल में पैसे जो है ना वो सारे ही वापस हो जाते हैं। और वो इस तरह होते हैं, ये हम ज़रा आसान कर देते हैं कि अगर आपने 15 लाख या 20 लाख इस पर इन्वेस्ट किया है तो इतना तो आपने 1.5 साल में बिल की बद में अदा कर देना है। गर्मी इतनी ज़्यादा होती है तो आप पंखा यूज़ करते हैं, एसी यूज़ करते हैं, तो ये कहने का मतलब है कि 1.5 साल बाद आपकी सारी रकम आपको वापस वसूल हो जाती है। देखिए जी, ये मैं क्या शाहीन साहब कितने लोग ताड़े कोल ही ना आ जान साढ़े पैसे वापस करो, 1.5 साल हो गया। नहीं, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ 2000 ਰੁਪਇਆ 3000 ਰੁਪਇਆ 1000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂੰਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਨੈਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਵਾਪਡਾ ਨਵੇਂ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 100% ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ 100% ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਤੂਨੇ ਖਾਨਾ ਕਿਚਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ 5-7 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਵਾਪਡਾ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨੈਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਬਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬਿੱਲ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਡਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਟੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਵੀ ਲੋਡ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ सर्दियाँ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋड है ना वो प्लस होता पे जमा होता जाएगा और गर्मियों में आपने इस्तेमाल कर लिया है। तो ये कोई अच्छी स्पेशल बात नहीं है कि जो मैं को आपको साइंस बता रहा हूँ, ये आम सी बात है। तो ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे 1.5 साल में पैसे वापस फ्री हो जाता है। फिर ये 5, 10, 15, 20 साल इसकी लाइफ है। ये वाली ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये 1 साल 2 साल बाद ख़राब हो जाएगी। ये 10, 15, 20 साल कंटिन्यूस चलने वाली चीज़ है। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा तो 2, 4, 5% का एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ेगा, अदरवाइज़ ये बिल्कुल ठीक जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाहीन साहब। जिस तरह के सोलर की बहुत ज़्यादा बाज़गश्त है, बहुत ज़्यादा मार्केट में भी हमने रश देखा है, तो मैं हाल रोड के एक और एसोसिएशन के सदर के साथ इस वक्त मौजूद हूँ और जानना ये चाहूँगी कि आखिरकार जो एक बात सुनाई दे रही थी कि टैक्सेस लग जाएंगे, उसके हवाले से मार्केट मेंबरान का क्या कहना है जो यहाँ बैठकर सोलर का कारोबार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुजम्मिल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सॉरी मुजम्मिल साहब हैं, मुजम्मिल असलम, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे बताएं कि क्या रुझान पाया जा रहा है, अगर हुकूमत की तरफ से जिस तरह की बात सामने आई थी कि टैक्स लग जाएगा, तो अगर लग जाता है तो क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो है शहबाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये देखें लोग अपने पैसे जमा करके अपने मदद आपके तहत ये बिजली के मतलब घर में अपने अपने बना रहे हैं और सूरज किसी का नहीं है कि वो अपने घर में कोई सोलर 5 लाख 10 लाख का सिस्टम लगाए और उस पर वो टैक्स लगाएं। टैक्स बिल्कुल मंजूर नहीं है। अगर ये लोग टैक्स पर जाएंगे तो हम लोग भरपूर एहतजाज की कॉल देंगे और सोलर एसोसिएशन के जितने दुकानदार हैं, जितनी भी वो हमारी टीमें हैं, वो सब हम लोग बाहर सड़कों पर आएंगे। क्यों कि ये एक गरीब जो है वो उसका मतलब एक ही सहारा है कि IMF से बिजली के जो मतलब इतने बिल आ गए हैं, जो यूनिट चार्जेस आए दिन ऊपर जा रहे हैं, उससे सिर्फ वाहिद एक सोलर ही ऐसी मतलब आइटम है कि जिससे ये बिजली के बिल से जान छुड़वाई जाए। तो उसको भी गवर्नमेंट ने उस सेक्टर को भी नहीं छोड़ा, तो लिहाजा अभी अपील है, ये अभी सिर्फ लगाने जा रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको बराए मेहरबानी कि इस सेक्टर को प्लीज़ इस पर टैक्स ना लगाएं। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अभी हुआ नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन ये लोग मीटिंग्स कर रहे हैं और जो इनकी IPs कंपनीज़ हैं वो रिक्वेस्ट उन्होंने भेजी है प्राइम मिनिस्टर साहब को, लेकिन करना गवर्नमेंट ने है। आप IBPs की बात कर रहे हैं? जी, जो कंपनीज़ हैं ज़ाहिरी बात है उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है प्राइम मिनिस्टर को कि ये जो है ना टैक्स लगाए जाएँ। तो पहले तो IBPs को बंद होना चाहिए ना। जी, चले वो तो एक अलहदा मौजू है, वो तो फिर उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी हम टैक्स के ऊपर बात करेंगे कि टैक्स जो है वो बिल्कुल सरासर गलत है और पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होता। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट इस सेक्टर को भी दरख्वास्त को रद्द करेगी। मुझे ये भी बताएं कि सोलर के हवाले से डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है?
देखिए सोलर के बारे से डिमांड बहुत है, क्योंकि लोग अब ज़ाहिर है तंग हैं, लोग परेशान हैं, लोग मार्केट में, लेकिन सप्लाई की ये सूरत है कि 3-3 महीने पोर्ट पे कंटेनर खड़े हुए हैं। तो गवर्नमेंट से भी आपके चैनल से रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी इंपोर्ट को प्रॉपर खोलें, और मार्केट में जब सप्लाई प्रॉपर होगी तो मज़ीद रेट से कस्टमर फ़ायदा उठा सकता है। अभी सप्लाई जो है वो रोज़ नई से नई पॉलिसी गवर्नमेंट की आती है, तो इंपोर्ट को बराए मेहरबानी खोलें। 4-4 महीने से लोगों के कंटेनर पोर्ट के ऊपर खड़े हैं, और लिहाजा वो उसको जब खोलेंगे, अभी आपको पता है गर्मी का सीज़न शुरू हो गया, और सप्लाई जो है मार्केट में आए दिन शॉर्टेज रहती है, रेटों में मतलब फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, और इन्वर्टर्स जो हैं वो भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। यानी इसको लेकर इनकन्सिस्टेंसी पाई जा रही है मार्केट में। जी बिल्कुल, जब क्लाइंट आता है मार्केट में उसको वो उसके मतलब की चीज़ नहीं मिलती है, लोग उसको ब्लैक में बेचते हैं। क्यों बेचते हैं कि मार्केट में कंटेनर्स जो हैं वो पोर्ट पे खड़े हैं, मार्केट में सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रही। तो गवर्नमेंट बराए मेहरबानी है इंपोर्ट को खोले, ताकि आम यूज़र एंड यूज़र को प्रॉपर उसकी सप्लाई मिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरसलान। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये शॉप है मेरी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सोलर की डिमांड में इजाफा हो गया है, क्यों हुआ है, और लोगों में आप क्या रुझान देख रहे हैं? असल में सोलर की डिमांड में इजाफा इसलिए हुआ है क्योंकि रेट काफ़ी डाउन है बजाय पिछले साल की निस्बत। यानी कि पिछले साल में जो एक पैनल था उसका रेट था 71,000, अभी तकरीबन ये है कोई 24-23 के करीब, इसलिए रुझान ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा, सोलर लगवाना क्यों ज़रूरी है आज के दौर में? इसलिए कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा महंगी है, दिन ब दिन यूनिट का रेट बढ़ रहा है, तो उसी वजह से सोलर पे लोग जा रहे हैं। कारोबार अच्छा चल रहा है अभी? कारोबार हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। जहाँ आप कह रहे हैं कि आप पिछले साल इससे डबल या ट्रिपल रेट पर आपकी सेल थी, और अब आपकी सेल बहुत नीचे आ चुकी है, तो फिर आप कह रहे हैं फिर भी कारोबार अच्छा चल रहा है, वो कैसे? वो इसलिए कि देखें जिनकी मजबूरी उन्होंने तो लगवाना ही है। एक बंदा बिल 50,000 अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर वो सोलर पे जाता है या ऑन ग्रिड पे जाता है तो उसका बिल तकरीबन 20,000 के करीब रह जाता है, तो इसलिए लोग ले रहे हैं। और बीइंग द शॉप ओनर एट हाल रोड, सोलर का कारोबार आप कर रहे हैं, तो एक अजीब सी आबो हवा क्रिएट हुई है जिसमें कि आप ये सुनते हैं कि कभी टैक्स लग जाएगा, कभी लगता है कि आपको वापस अगर बिजली वापडा से लेनी है देने के बाद तो महंगी मिलेगी। तो ये एक एनवायरनमेंट किस तरह का? असल में देखें ये वापडा की पॉलिसी होती है, जैसे कि लोग नेट मीटरिंग पे जाते हैं, ग्रीन मीटर पे जाते हैं, वो डिमांड नोटिस निकालते हैं, डिमांड नोटिस के पैसे वो इकट्ठे करते हैं, बाद में वो NOC जारी कर देते हैं, वो पैसे वापस नहीं आते, उसमें गवर्नमेंट को ही फ़ायदा होता है। अब 19 रुपये रेट है, वो कह रहे हैं हम 11 रुपये में रिटर्न करेंगे, तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, इसमें देखें हम तो नहीं कुछ कर सकते। तो अगर लोग चाहें तो वो गवर्नमेंट को ना दें, वो अपनी बैटरीज में सेव कर लें। देखें इसमें जो ऑन ग्रिड है वो विदाउट बैटरीज होता है, उसे बैटरीज नहीं लगती, क्योंकि वो रिटर्न होती है गवर्नमेंट को ही। और ये फिर सस्ता होगा दूसरे वाले से? हाँ जी, दूसरे सस्ता है, ऑन ग्रिड सस्ता होता है, हाइब्रिड महंगा होता है। ठीक है, ऑन ग्रिड जो आप बता रहे हैं वो कितना सस्ता है हाइब्रिड से? तकरीबन अगर हम 10 kVA पे जाएँ तो हाइब्रिड है तकरीबन 7 लाख के करीब, और ऑन ग्रिड है अपना 275 के करीब। अच्छा, ये तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन फिर नुकसान इसमें ये है कि ऑन ग्रिड में आपके घर में अगर लाइट गई है तो फिर गई भी है। जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। तो मुझे बताएं, आप सोलर पैनल लेने के लिए आए हुए हैं, आप सोलर की ही एक दुकान में मौजूद हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि लोग बड़े ज़्यादा घबराए हुए हैं इस बात को सोच कर के शायद इस पर टैक्स लग जाएगा। फ़िलहाल पैनल सस्ते किए हैं लेकिन बाद में महंगे हो जाएंगे, तो आपको भी कोई ऐसा कंसर्न तो नहीं है जहन? बिल्कुल जहन में है, लेकिन ये कि हमने तो अपनी बिलों की वजह से ये लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, और सोशल मीडिया से पता चल रहा है कि ये टैक्स जो है ये लगाएंगे, तो ये तो एक जुल्म है। सूरज की रोशनी जो है वो हम लोग अल्लाह ताला ने दी है, तो इसके बदले में हमें जो टैक्स डलेगा तो ये तो जुल्म है। मैं 4 प्लेटें 6 प्लेटें लगवा रहा हूँ छत के ऊपर, तो अपनी ये बिल 2,17,000 रुपये, एक सिर्फ 7,000 का बिल गलती उनकी है। ये अगर आप कैमरा आपका दिखाए तो सिर्फ मेरा 7,000 बिल और 2,17,000 बिल आ गया है मेरे पास, तो मैं इसको कैसे पे करूँगा? 3 दिन से महकमे जा रहा हूँ, साइन करके कहते हैं जी जुमे को आपके मोबाइल पे आ जाएगा। तो प्लीज़ आप ये टैक्स के चक्कर ये ख़त्म करें। ये पाकिस्तान में क्या मारना चाह रहे हैं हमारे जैसे गरीब लोगों को, तो बताएं आप इनको ये अपने इस। मुझे ये बताएं, देखिए आप कह रहे हैं कि सोलर एनर्जी एक नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है, हम उस पर पैसे क्यों दें, हम उस पर टैक्स क्यों दें, लेकिन आप अगर पैनल ख़रीद ले रहे हैं तो ये पैनल भी तो आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी छत पर लगा हुआ है, आपने क्यों देने हैं पैसे? पैसे हमने क्यों देने? ये देखिए हमने पैसे देके ये प्लेट ख़रीद रहे हैं, 23,000 की एक प्लेट है, तो हमें अगर 4-5 लाख रुपए लगा के अपनी छत के ऊपर अल्लाह ने रोशनी दी, तो उसके लिए मैं अपनी एनर्जी सर्व कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्या ये इन्होंने टैक्स टुक्स तो उनको लगाए ना, कि जो पास से पैसे दें लगा के दें हमें छतों के ऊपर, तो फिर ले लें महीने का 1,000-2,000 रुपये ले लें, कोई मसला नहीं,
कोई इशू नहीं है, अगर हुकूमत चाहती है लेना तो ले ले, लेकिन ये प्लीज़ 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 ये मरीम नवाज़ साहबा प्लीज़ ये देखें, ये बिल देखें, ये नहीं दे सकते हम लोग, ये ज़रा चेक करें, ज़रा ये देखें ज़रा बिल 2 लाख। बिल के अंदर असल में एक छोटी सी फॉल्ट है जिसे कि रिजॉल्व करना है, और अगर ये इन्हें कहा तो गया है वापडा वालों की तरफ से कि ये आपका इशू जो हमने एड्रेस कर लिया, आपको जुम्मे को अपडेट हो जाएगा, लेकिन सर अगर जुम्मे को नहीं होता तो फिर यहाँ मसला पैदा होता है। लेकिन मीटर ले जाएंगे काट के, हमें पता, मैं भुगत चुका हूँ ये, पहले हमारा मीटर चला गया तो उसके बाद वो 52,000 देना ही पड़ा था हमें, वो मेरे बैठे हुए हैं मोशन, इन्होंने अपने जेब से जमा कराया। उसके बाद अभी 2,17,7,000 बिल है, 2,17,000 बिल आ गया। गलती किसकी है? उनकी है। 371 यूनिट हैं, उसमें 3,271 बनाए हुए हैं और कहते हैं जी अगले महीने हो जाएगा, अगला महीना पिछला ये बिल है और अगला ये बिल है, अभी तक नहीं हुआ। क्या करें इसमें? आप बस अभी अल्लाह ही हाफ़िज़ है बस। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इनका यही कहना था कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं, बिल इतना होता नहीं है जितना लग कर आ जाता है हमारे घरों में, नंबर गलत रीड किए जाते हैं, मीटर रीडिंग गलत होती है, ये तो एक मसला है, गलत बिल घर पर आना एक मसला है, एक उससे बड़ा ज़्यादा मसला ये है कि ये जो यूनिट है, ये पैनल्स हैं, ये इसका जो भी सेटअप है, ये हमारे अपने घर पर लगा हुआ है, अपनी छत पर लगा हुआ है, हम इसके पैसे क्यों दें? और इसके हवाले से जो एक गलत मार्केट में अफवाह फैलाई गई है कि इस पर टैक्स लग जाएगा, तो इस तरह की जो गलत बातें हैं, मनफी बातें हैं, जो इस तरह की फेक स्टोरीज़ हैं, इनको भी ख़त्म होना होगा, क्योंकि जो लोग हैं उनके अंदर एक खौफ की फ़ज़ा पैदा हो गई है, जिसके बाइस इन जो कारोबार कर रहे हैं वो भी परेशान है, जो ख़रीदार हैं वो भी परेशान हैं। आफ्टर ऑल ये एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि नेचुरली प्रोवाइड हो रही है, और पाकिस्तान उस रीजन में फॉल करता है जहाँ सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कभी कि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या फिर गर्मी होती है, दो ही मौसम होते हैं। तो ऐसी जगह पर पाकिस्तान फॉल कर रहा है जहाँ पर सोलर के ज़रिए जो बिजली है वो बनाई जा सकती है, क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, सनलाइट बहुत ज़्यादा कैप्चर कर रहा है पाकिस्तान। तो अगर ये हमारे पास एक नेचुरल रिसोर्स है तो उसे यूटिलाइज़ भी किया जाना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।